अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम सर्दियों के एक खास तोहफे के बारे में बात करेंगे, जिसको हम तो जापानी फल कहते हैं, क्योंकि ये सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से जो जापान है और उसके साथ साथ चाइना और कोरिया, वहां की एक सौगात है। वहां से पाकिस्तान में ये आई थी, तो अब आपको हर तरफ नजर आती है। तो क्योंकि ये जापान से आई थी तो इसको जापानी फल कहते हैं, और इसके साथ साथ इसको पाकिस्तान में अमलोक भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसको परसीमोन कहते हैं। बहुत अहम ये फल है। पाकिस्तान के किस एरियाज में ये पैदा होता है ज्यादा? जो पाकिस्तान के जो हिली एरियाज हैं, जो नॉर्दर्न एरियाज हैं, आजाद कश्मीर है, सवात का एरिया है, तो वहां पे बहुत ज्यादा इसकी प्रोडक्शन होती है। ये सर्दियों की सौगात इसलिए है कि इसकी जो तासीर होती है वो गर्म होती है। जैसे हम सर्दियों में नट्स इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, मछली ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और इसी तरह से बादाम, अखरोट के साथ साथ ये जो चाय कॉफी होती है ये ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो जो जापानी फल है ये भी बहुत अच्छा लगता है सर्दियों के अंदर। अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या क्या मौजूद है। पोटेशियम आपको मिलता है, आयरन मिलता है, फास्फोरस मिलता है, कैल्शियम मिलता है, प्रोटीन मिलता है, और इसी तरह से विटामिन ए मिलता है, बी मिलता है और सी मिलता है। और इसके साथ साथ इसकी जो न्यूट्रिशन इसके अंदर बहुत अच्छी है। यानी अगर आप मिसाल आपको दूं कि इसके अंदर जो एक मीडियम साइज का आप लेते हैं तो कैलोरीज उसके अंदर 32 होती हैं, और 6 ग्राम इसके अंदर फाइबर होता है, 8 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन 0.2 ग्राम है, और 16.5 इसके अंदर विटामिन सी है। तो अब एक चीज अक्सर लोग पूछते हैं कि क्योंकि फलों के बारे में जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूं तो लोगों का एक नीचे बहुत सवाल होता है कि क्या शुगर का मरीज ये फल खा सकता है। तो जब भी हमने किसी फल के बारे में बात करनी होती है कि वो खा सकता है कि नहीं कोई शुगर का मरीज, तो हम उसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स पे नजर दौड़ाते हैं कि कोई भी ये चीज हम खाएंगे, इसके अंदर जो मौजूद शुगर या कार्बोहाइड्रेट है वो कितना जल्दी हमारी शुगर को खून के अंदर बढ़ाने की सलाहियत रखती है। तो इसको ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं। तो किसी भी चीज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर 55 से कम हो तो वो चीज हम शुगर का जो मरीज है वो इस्तेमाल कर सकता है। अब इसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स के पे नजर दौड़ाएं अगर जापानी फल के, तो वो 50 है। इसका मतलब है कि ये उस कैटेगरी में आता है कि जो शुगर का मरीज है वो इसको इस्तेमाल भी कर सकता है और इससे वो तमाम फायदे पा सकता है, जिसका आगे मैं जाके अभी जिक्र करता हूं। उन फायदों में तो जो खवातीन हैं उनको बहुत ज्यादा एडवाइस किया जाता है कि आप इस्तेमाल किया करें, खासतौर पे वो खवातीन जिनको वाइट डिस्चार्ज, ल्यूकोरिया का मसला होता है। वो जब कुछ अरसे के लिए, कुछ दिनों, कुछ हफ्तों के लिए खाती हैं या महीने के लिए खाती हैं तो उसमें नुमाया कमी आती है। इसी तरह से बढ़ती उम्र के साथ कुछ खवातीन जो हैं उनमें यूट्राइन प्रोलैप्स उसे कहते हैं अंग्रेजी में, ये जो बच्चादानी है उसके बाहर आने का जो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो ऐसी खवातीन को भी चाहिए तो वो इसका ज्यादा इस्तेमाल करें, तो इससे उनको बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो खवातीन को तो ये फायदा हो गया। खवातीन के साथ साथ एक जो मर्दों और खवातीन में एक मसला होता है कि एपिस्टेक्सिस एक चीज है जिसको नक्सीर फूटना कहते हैं। देखिए, हमारी खून की नालियां बाज लोगों में कमजोर होती हैं। आपने नाक को थोड़ा सा साफ किया, जोर से छींक मारी, या कोई भी ऐसा छोटा सा ट्रॉमा हुआ तो उससे ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। लेकिन क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी ज्यादा मिकदार में मौजूद है, जैसे कि मैंने बताया भी कि 16.5 मिलीग्राम है एक के अंदर, तो जिसकी वजह से खून की नालियों की जो सेहत है वो मजबूत रहती है, और जो आपका नाक और बाकी ये मेम्ब्रेन्स होती हैं, झिल्लियां होती हैं, वो भी बेहतर रहती हैं। तो जिसकी वजह से ये बार बार जो नाक से खून आने की मसला होता है, तो उसमें बहुत बेहतरी देखी गई उन लोगों में जापानी फल का इस्तेमाल करते हैं। वैसे हम लोगों को कहते हैं कि आप ईएनटी के डॉक्टर को दिखाएं और अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेक करवाएं। और इसी तरह से खून का ब्लड टेस्ट होता है, सीबीसी जिसको कहते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, ताकि देखा जाए कहीं प्लेटलेट तो कम नहीं है। एक और टेस्ट होता है जिसको हम पीटीए पीटीटी आईएनआर कहते हैं कि खून पतला तो नहीं है। और बाज लोग जो कुछ दवाइयां खा रहे होते हैं तो उनका हम ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम करवाते हैं। तो इन चीजों के अलावा अगर कोई चीज फायदा दे सकती है तो वो जापानी फल है। तो एपिस्टेक्सिस या नक्सीर का फूटना, ये जो है ये मसला कम देखा गया है कि अगर इसका इस्तेमाल ज्यादा किया जाए। इसी तरह से बहुत सारे लोग जो मोटापा के हाथों परेशान होते हैं और अपना वजन कम करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अच्छी खबर है कि जापानी फल जो है इसके अंदर फाइबर ज्यादा होता है और कैलोरीज कम होती हैं। आपने देख लिया कि एक मीडियम साइज के उसमें कैलोरीज 32 या 30 के करीब है, और फाइबर भी अच्छा खासा है। तो इसका मतलब है, और प्रोटीन का मैं बता चुका हूं कि वो भी इसके अंदर मौजूद है। फाइबर हो, प्रोटीन हो और कैलोरीज कम हो, तो इस तरह की चीज को जब आप इस्तेमाल करते हैं तो काफी देर तक आपको भूख नहीं लगती। आपको ऐसा लगता है कि आपने काफी देर के लिए महसूस होता है कि आपने कुछ खाया हुआ है। तो इसलिए वो लोग जो वजन को कम करना चाहते हैं तो उनको बहुत फायदा है कि वो इस सर्दियों के तोहफे
को जरूर इस्तेमाल करें। इसके बाद देखें, इसके अंदर बहुत बाकी फलों की तरह, खासतौर पे आपको पता है कि जब भी हम फलों के इस्तेमाल की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि आपकी जो फलों की टोकरी है या आपकी फ्रूट जो बकेट है, बास्केट है, उसमें मुख्तलिफ रंगों के फल पड़े होने चाहिए। क्यों पड़े होने चाहिए? क्योंकि ये जो मुख्तलिफ रंग है, ये फाइटोकेमिकल्स का इजहार है, ये एंटीऑक्सीडेंट का इजहार है, ये उन कंपाउंड्स का इजहार है कि जो ये शो करते हैं कि इनके अंदर अच्छी अच्छी चीजें हैं। यही जो स्ट्रॉबेरीज हैं, ब्लैकबेरीज हैं, इनके बारे में जब हम अक्सर जिक्र करते हैं तो यही बात करते हैं कि जो रंग होता है फल का, तो वो बताता है कि इसके अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज है कि जो आपकी सेहत के लिए अच्छी चीज है। तो जापानी फल के कलर पे अगर आप गौर करें तो इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छे हैं। अब ये जो एंटीऑक्सीडेंट है आपके जिस्म के अंदर, जो फ्री रेडिकल्स, खतरनाक मादे बनते रहते हैं और खासतौर पर बढ़ती उम्र के साथ ज्यादा बनते हैं, तो इनका ये तोड़ करती है ताकि आपको मुख्तलिफ किस्म की जो बीमारियां हैं वो कम से कम आपके अंदर पैदा हो। तो एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा और बहुत अच्छे हैं इसके अंदर। इसके अलावा फिर बारी आती है कि जैसे मैंने कहा था कि फाइबर है, प्रोटीन है, तो ये वो चीजें हैं कि जो आपकी हाजमे को बेहतर करती हैं, आपके निज़ाम इंहिज़ाम या डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करती हैं, बल्कि फैट इसके अंदर ना होने के बराबर है, और कार्बोहाइड्रेट भी, क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा नहीं है। तो आपका जो फैटी लिवर का या इस तरह का मसला जो होता है कि जिससे जिगर आपका मुतासर हो सकता है, तो वो चीज भी कम से कम देखी गई है उन लोगों में जो जापानी फल का इस्तेमाल करते हैं। एक और चीज इसके अंदर खास है कि जो पोटेशियम होती है, आपको पता है कि कोई भी खाने की चीज, चाहे वो फल हो या कोई भी हो, हम कहते हैं नमक कम हो और पोटेशियम ज्यादा हो। सिर्फ गुर्दों के मरीजों को थोड़ा मना होता है, वरना पोटेशियम ज्यादा नमक कम का मतलब है कि आपकी खून की नालियों की सेहत बेहतर रहेगी, आपका ब्लड प्रेशर बेहतर रहेगा, और इसका आखिरकार फायदा आपकी दिल की सेहत को होता है। वो लोग जो अपने दिल की सेहत के लिए मुख्तलिफ चीजों को ढूंढ रहे होते हैं, तो जापानी फल भी उनका इंतखाब होना चाहिए, इसलिए कि इसके अंदर जो पोटेशियम होता है वो आपके दिल की सेहत, खून की नालियों की सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज है। उसके बाद है कि फर्ज करें आप कोई गेम खेलते हैं या आपको कहीं जाना है, लेकिन आप ये नहीं चाहते कि कहीं पे गेम के फौरी बाद आपको बहुत भूख लगती है, आपको दिल करता है क्योंकि आपका ग्लूकोज इस्तेमाल होता है, मसल्स आपके जो इस्तेमाल करते हैं, या आपको कहीं सफर करना पड़ा है, तो आपको अचानक तो आप जूस पियेंगे डब्बों वाले, आप कोई ऐसी चीज खाएंगे, कोई पकोड़े समोसे टाइप की, तो आप जापानी फल 2-3 अपने पास रखें। तो आप इसको फौरी खाएंगे तो इसका जो ग्लूकोज होता है वो आपके अंदर जाएगा, इसका कार्बोहाइड्रेट आपको अंदर जाएगा, आपको एनर्जी मिलेगी, इसकी कैलोरीज मिलेंगी, तो इंस्टेंट सोर्स है। बहुत सारे लोग जो खिलाड़ी होते हैं तो वो इस तरह की चीज इसलिए पास रखते हैं कि जिसके अंदर फाइबर भी आ गया, प्रोटीन भी आ गई, एंटीऑक्सीडेंट भी आ गए, न्यूट्रिशन भी आ गई और एनर्जी भी आ गई, तो ये फायदा है। और सबसे आखिर में वो लोग जो अपनी जिल्द की सेहत चाहते हैं, तो उनको चाहिए कि वो इसका गोदा लें जापानी फल का, और जो खीरे होते हैं उसका जूस निकालें, इन दोनों को मिक्स करके इसका मास्क बनाएं और अपने चेहरे के ऊपर लगाएं, जो अक्सर आप लोगों को पता है कि हम वीडियोस बनाते रहते हैं चेहरे की जिल्द के लिए। तो इसके अंदर क्योंकि विटामिन ए मौजूद होता है इसके अंदर, इसी तरह से विटामिन सी होता है, विटामिन ई होता है, और ये वो चीजें, और भी इसके अंदर अगर देखें कैरोटीन होता है यानी कंपाउंड है, तो ये वो चैनल जो आपकी जिल्द की सेहत को बेहतर रखती है, तो इसलिए इसको जरूर इस्तेमाल करें। इस तरह की वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा सा कमेंट करें, नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब तो बेल नोटिफिकेशन दबा दें, और शेयर के काबिल है तो शेयर करें। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को किसी की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।